तो वेंकटेश अय्यर एक ऐसा प्लेयर जिसको ये नहीं समझ में आया हमें आज तक। पूरा सेशन खत्म होने वाला है, सीजन खत्म होने वाला है कि आखिर केकेआर की बुद्धि में क्या था उस टाइम कि उन्होंने आपके श्रेयस अय्यर को बाहर करा और वेंकटेश अय्यर को पहले तो रिटेन नहीं किया। और जब ऑक्शन आया तो वहां जाकर 23.75 मतलब 24 करोड़ रुपए खर्च करके इसको खरीद के लाए। एक होता चलो ये कोई बहुत बड़ा प्लेयर होता, इंटरनेशनल प्लेयर, या इंडिया के लिए भी कोई अच्छा प्लेयर होता। इवन मान लेते चलो इंडिया के लिए भी नहीं खेला हो, कम से कम आईपीएल में कोई ऐसी इनिंग खेल रखी हो, कोई ऐसी पारी खेल रखी हो, या कोई वर्ल्ड कप मतलब कुछ तो जिताया होता। इसने इंडिया के लिए मुश्किल से 2 मैच खेले ओडीआई के अंदर, टेस्ट तो खेले ही नहीं है, T20 5-6 खेले हैं, कहीं भी इसका कोई अच्छा स्कोर था ही नहीं। आईपीएल के अंदर भी कोई बहुत खतरनाक स्कोर नहीं था कि मैक्सवेल टाइप प्लेयर के मैच जिता कर रख देगा अलग। उसके बावजूद भी गधों के पता नहीं क्या भूसा भरा था, इसको खरीद के लाए 24 करोड़। नहीं नहीं, ये जो है वो मैक्सवेल टाइप के ही प्लेयर है। जैसे मैक्सवेल बहुत महंगे बिका करते थे पहले, और जो क्या बोलते परफॉर्मेंस होती थी उनकी वो बिल्कुल जीरो, एक मैच में चलते थे और सब में जीरो जीरो, वैसे ही प्लेयर है ये बिल्कुल। और इनको मेरे हिसाब से इनकी जो टीम है ना, उन्होंने गलत चूज कर लिया। उस अय्यर के जगह पे इस अय्यर को दे दिया सारा पैसा, और इनका परफॉर्मेंस इस आईपीएल में इतना गजब है, इतना गजब है कि इनको 23 रुपए देने का मन नहीं करेगा। 23 करोड़ तो बहुत ज्यादा दे दिया है। मैं कह और रहा हूँ चलिए छोड़िए, 23 करोड़ दिए है ना, मैक्सवेल की बात करें। मैक्सवेल में क्या था, मैक्सवेल ने तो कभी ऑस्ट्रेलिया के रन बनाए हैं हाँ, ना, आईपीएल में भी कभी ना कभी जीवन में कभी ना स्टार्टिंग तो रन बनाए थे ना, तो वो खतरनाक प्लेयर हैं। वो तो इसने क्या किया था जिसको देख करके मतलब आपके वो कोच को जो बैठे थे वहां जो पे वहां आपके पे चयन कर रहे थे, मतलब वेंकटेश अय्यर में ऐसा क्या देख लिया। एक शॉट होता है क्लासिक, कुछ भी नहीं है। वेंकटेश अय्यर जो मैं बताऊं, सीधा सीधा लप्पू शॉट मारते हैं। और खड़ी बॉल पे तो मतलब अगर हल्की बॉल हिलती है तो फंस जाते हैं। या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि ओपनर नहीं मिलेगा। भाई तुम्हारे पास ओपनर भी था, ओपनर की वजह से अगर लियो तो वो भी इसमें कुछ, ओपनर भी कुछ खास नहीं था। और आज तक केकेआर को एक या दो मैच वो भी ना निकाल के दिया है, जितवा करके नहीं दिया है। कौन मतलब सा मैच जिता के दिया। मैं कह रहा हूँ चलो पिछले सीजन में। इस साल के अंदर अब तक 10 इनिंग हो गई इसके लगभग। लेकिन फिर भी एक दो मैच के चक्कर में 23 करोड़ रुपए, मतलब मैं इतने वही तो में पूछ रहा बहुत हूँ, प्लेयर आ जाते, बहुत अच्छे प्लेयर आ इस जाते। साल भी उसने 2 इनिंग खेली है, एक में 60 रन बनाए 29 बॉल पे और एक 29 पे 45, बस 2 इनिंग यही है। लास्ट में कौन सा इसके 50 रन 50 की इनिंग खेली थी इसने, कौन सा इसने मतलब सबसे हाईएस्ट रन बनाए हो, या फिर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हो, या स्ट्राइक फिर रेट भी 140 इनिंग केकेआर ये चाहिए। देख करके ले लिया कि एक आईपीएल में उन्होंने 100 मारा था। 100 तो भाई हर, वो मतलब जो नया आता है ना वो बहुत तेजी के साथ एक ही तो 100 100 उसको 100 इनिंग मार कहाँ थी देते हैं। उसकी। लेकिन सच बताऊं, इसका अगर देखो 100 छोड़ दो, अगर टेक्निकल चीजें देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बहुत ही बेकार प्लेयर है सच बताऊं तो वेंकटेश अय्यर। और 23 करोड़ छोड़ो, इसको 23 रुपए भी देना ना बहुत ज्यादा था, लेकिन इसकी जो किस चीज में ले लिया रियल पता नहीं। वैल्यू थी वो 5-6 करोड़ अगर जाता तब भी बहुत बड़ी वैल्यू थी इसके लिए। 23 करोड़। ऋषभ पंत समझ में आता है 27 करोड़ दिए, भले रन नहीं मार रहा है, एक ब्रांड लेके आता है एलएसजी को, एलएसजी को लगता है 10 साल तक उसको रखेंगे तो हम्म एक ब्रांड वैल्यू लेके आता है। वेंकटेश कौन सा ब्रांड वैल्यू लेके आता है। अभी इस आईपीएल में उनका एक बार हम देख लेते हैं। इस आईपीएल के अंदर उन्होंने 7 मैच में उनको बैटिंग मिली है, जिसमें पहले मैच में तो 6 रन बना दिए 7 बॉल पे, दूसरे में 3 रन 9 बॉल पे। एक मैच उन्होंने बहुत अच्छा केकेआर के लिए खेला, जो कि 29 बॉल में 60 रन। इकलौता ये वही है। ये पारी था 23 करोड़ वाला। ठीक है, उसके जीती बाद थी वो हकीकत मैच। 29 पे 45, हाँ वो वाला मैच जीत गई थी। और उसके बाद जो आता है तीन पारी, फिर 23 रुपए की पारी खेल दी इन्होंने, 7 रन 4 बॉल पे और 14 रन 19 बॉल पे, और फिर खेला इन्होंने 7 रन 5 बॉल पे। मतलब आज का इतना बेकार परफॉर्मेंस, मतलब 23 करोड़ छोड़ो, जो आज केकेआर की हालत है वो केवल और केवल इनके ऊपर पैसा लगाने की वजह से है। नहीं तो इतने में और प्लेयर अच्छे खरीद सकते थे, और हो सकता है कि केकेआर अभी टॉप 4 में जा सकती थी। अरे इसकी जगह बटलर को खरीद लेते। बटलर ऑक्शन में था, इसके आधे रेट में बिका है वो। बटलर था, स्टार्क था, आपके पास 2-3 प्लेयर आते इससे अच्छे जो परफॉर्म कर रहे हैं। दिक्कत ये नहीं कि इस बंदे ने थोड़ी बोला जाकर मुझे इतने में खरीदो, हाँ, खरीदने तो ये गए थे। जो खरीदने वाला था उसने इसमें क्या देखा, समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं था, मतलब ये तो होता है ना कहीं तो कुछ टैलेंट हो, पिछले सालों में कुछ परफॉर्म बहुत गजब का परफॉर्म किया हो। रिंकू सिंह में चलो दिखता तो समझ आता है कि चलो उसने कुछ करा है, भले परफॉर्मेंस ना करी हो, लगता है ना कि कुछ ना कुछ मतलब लेकर आएगा। रिंकू सिंह ये था एक भाई। मतलब भीड़ लेकर आता कम से हाँ। कम। ये ना तो भीड़ लेकर आता है, ना स्ट्राइक रेट अच्छा है, ना कुछ है, तो खुद ने मैं अगर केकेआर ने बेवकूफी करी तो इलाज क्या कर सकते कोई। मैं सच बता रहा हूँ, शाहरुख खान ने इसको 23 रुपए तक नहीं देगा।
बोल रहा है कि भाई मैंने गलती से खरीद लिया, तेरे को खरीदना था उस वाले ईयर को, इन सालों को पता नहीं था किसको खरीदना है, लेकिन तेरे को खरीद लिया, अब तेरे को मैं 23 करोड़ कैसे दे दूं, तेरा परफॉर्मेंस भी नहीं है 23 करोड़ का। मतलब मैं नहीं कह रहा इसने खराब परफॉर्मेंस की है, लास्ट में परफॉर्मेंस ऐसी ही थी इसकी। हाँ दो बिल्कुल। मैच एक्स्ट्रा मार दिया होगा नहीं, उसमें। 2 मैच के अलावा जैसे हमारा अभी के टाइम में मैक्सवेल का परफॉर्मेंस होता है ना, पहले की बात छोड़ दो, मैक्सवेल बहुत चीजें की है, अभी का जो करंट में चल रहा है ना मैक्सवेल का performance बिल्कुल सेम यही है। अरे लेकिन मैक्सवेल कम से कम मैक्सवेल नाम कम तो से है। कम ब्रांड है, लेकिन इसमें कोई ब्रांड नहीं है, फिर भी 23 करोड़ दे दिया। ये तो खुशी के मारे पागल हो गया होगा जिस दिन इसको ये पता चला हो कि ऑक्शन में मैं 23 करोड़ में बिका हूँ। गलती से बिका समझ में आता है, प्रॉपर टीम ने वेंकटेश उनके लिए खेला हुआ था केकेआर ने। चलो बाकी किसी टीम ने खरीदी तो गलती से है कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, इनके लिए तो खेला था इतने सालों से। तब जाके ऑक्शन में रिटेन नहीं किया था इन्होंने, रिटेंशन नहीं ली थी कि चलो रिटेंशन में पहले उतने पैसे देने पड़ते हाँ हैं। जाकर ऑक्शन में बैठते हैं और 23-24 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। अबे मतलब अकल के गधो, मतलब तुम्हारी स्थिति जो है ना आज के टाइम में, हाँ, वो तुम्हारी गलती यही से बनी है। केकेआर की जो स्थिति है ना, वो इस पगलेट की वजह से, मतलब जो भी वहां पे बैठा हुआ था और जिस पागलपंती की तरफ से ये 23 करोड़ का खरीदा है, भाई मतलब लाजवाब, गजब का वहां पे पैसा खर्च करने की एक वो थी इन लोगों में। बुद्धि मतलब काम ना कर रही हो, किसी ने काला जादू कर दिया हो, कुछ तो किया था उस दिन किसी पक्का ने। अय्यर ने ही कुछ काला जादू नाम में फंसा करके अपने नाम में ये तो रख लिया। इस प्लेयर के ऊपर 23 करोड़, कोई 23 करोड़ बहुत 5 करोड़ होता से ऊपर 1 रुपए भी जो था ना, है। वो नहीं, बहुत आपको ज्यादा अगर था। अगर आपको लेना ही था भाई, अश्विन भी ना इतना ब्रांड ये सब कुछ है, फिर भी 10 करोड़, कोई से चहल भी इतना ज्यादा है, 10 करोड़, 10 से 12 करोड़, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ खासियत भी नहीं है ना, कुछ ऐसा कर रखा है के आर में, पता ना कौन सा जादू कर रखा था इसने कि 23 करोड़ दे दिया। वो छोड़ो, नारायण को भी 23 करोड़ नहीं मिला है। उसके बाद एंड्रू रसल को भी 23 करोड़ नहीं मिला है, और जो उनके ओपनर है, यानी डिकॉक एक तरह से प्लेयर है, मतलब उसमें कोई भी प्लेयर इस, अगर बराबरी करोगे तो वेंकटेश अय्यर वहां पे बिल्कुल भी खड़े नहीं उतरते हैं। उन लोगों को बहुत कम मिला है और इन लोगों को देख लो कितने कितने पैसे मिले हैं। इनकी एक इस बेवकूफी के चक्कर में अब दिक्कत क्या है ना, कि इसको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि भाई हाँ, 24 करोड़ रुपए दिए हैं, कम से जस्टिफाई भी करना कम है। से कम से कम इसको खिलाना तो पड़ेगा ही इन लोगों को। इसकी जगह रघुवंशी अच्छा खेल के जा रहा है। जबकि हाँ, अगर टेक्निकल में भी देखो, सब कुछ में देखो, तो इसकी रघुवंशी भाई जगह इससे बनती नहीं है लाजवाब टीम है। में। इसकी जगह किसी और को खिला सकते हैं, प्लेयर बहुत सारे, ये कुछ करता तो है नहीं उसे भी। मैं केकेआर से यही विनती करता हूँ, कम से कम 23 करोड़ दे रहे हो तो इसको सारे मैच खिलाओ, मेहनत कराओ, झाड़ू पोछा भी लगवा लो, ठीक है, और भी कुछ काम रह गया हो तो सारा काम इससे करवा लो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ये 23 रुपए का दे रहा है, और बाकी के जो है इसे झाड़ू पोछा जो भी काम है वो करवाओ। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, ये बंदा डिसअपॉइंटिंग नहीं था, क्योंकि जो टीम के ये तो मेंटर थे सोच ना, भाई, वो डिसअपॉइंटमेंट थे। ये तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं 23 करोड़ में बिकूंगा, क्योंकि ना तो इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस, ना तो खेला ही आईपीएल में कुछ। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तो बाद में नहीं, आएगी। इंटरनेशनल खेला है, दो दो तीन मैच खेला है, दो ओडीआई खेला है तो जिसके अंदर कोई कौन सी बड़ी चालीस चीज होती है। 40 बॉल खेले हैं इसने। 2 मैच खेले, क्या उखाड़ दिया था इसने। और तो बेवकूफी केकेआर की थी, बस सजा भुगत रहे। हम्म, अच्छी खासी टीम थी। एक अगर मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन टिक जाता ना, जैसे ये प्लेयर था, इसकी जगह कोई और होता, हाँ, तो केकेआर अभी कम से कम टॉप 3 में होती। देखो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर को ना ऑलराउंडर के तहत जब पहले देखा जाता था, तो वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर आप बॉलिंग नहीं करवा रहे हो, केवल बैटिंग ये बैटिंग बॉलिंग कर, करते हैं। हाँ, केवल ठीक। केवल बैटिंग बैटिंग करवा रहे हो, तो मेरे हिसाब से 23 करोड़ बहुत ज्यादा दे दिया। अगर बॉलिंग करवाते तो मेरे हिसाब से आधा, तो भी आधा, इतना भी नहीं। जो हरकतें हैं ना, उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, हाँ, लेकिन यही अब शर्म के बाद ड्रॉप करेंगे और नहीं। 23 जो करोड़ है ना, वो इससे मांगना चाहिए कि भाई तू 23 करोड़ दे, मैं तेरे को रखूंगा फिर, और ऐसे करना चाहिए। अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बच्चे में 4 मैच है ना, बिल्कुल। ये कुछ करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला। केकेआर की बुद्धि खराब थी, उन्होंने बेवकूफी कर ली। देखते आगे क्या होता है।